हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे चैनल पर काफी स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में। इंडिया और यूएस के बीच में एक ऐसा समझौता हुआ जिसके तहत 10,000 ईवी बसेस इंडिया में डिप्लॉय की जाएंगी। हाल फिलहाल में G20 की समिट हो रखी थी और नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में ये समझौता हुआ। और यूएस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं एरिक गारसेटी, उन्होंने हाल फिलहाल में दिल्ली में ईवी बसेस में ट्रैवल किया और उन्होंने पाया कि ईवी बसेस जो दिल्ली की हैं वो काफ़ी दुरुस्त हैं और उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और इंडिया में ईवी का सेगमेंट काफ़ी पॉपुलर होगा आने वाले समय में। इंडिया में अभी ईवी की शुरुआत हुई है और ईवी का पेनिट्रेशन इंडिया में केवल 1% है और आने वाले समय में ईवी का पेनिट्रेशन ये 50% से ज़्यादा बढ़ने वाला है। हर साल ईवी के सेगमेंट में 50% से वृद्धि हो रही है, यानी कि 50% से ग्रोथ हो रही है ईवी के पूरे सेक्टर में, अगर पूरे सेक्टर की बात की जाए। और इस सेक्टर में अगर आप पैसे लगाते हैं तो आने वाले समय में आपका पैसा मल्टी बैगर रिटर्न बनाने की क्षमता रखता है। एरिक गारसेटी ने ये देखा कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं वो काफ़ी दुरुस्त हैं, इसीलिए उन्होंने एक समझौता पारित हुआ जिसके तहत 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसेस इंडिया में डिप्लॉय की जाएंगी और एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और यूएस के बीच में। जैसे कि आप जानते हैं, संसार में नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन कितना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के आने के साथ ही आपका जो कार्बन एमिशन है, यानी कि जो धुआं फैलता है गाड़ियों से, वो जीरो हो जाएगा। नॉइज पोल्यूशन जो गाड़ी से फैलता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। और ईवी के आने से आपकी ग्रीन एनर्जी में सहायता मिलेगी। और ये 100% इलेक्ट्रिक बसेस हैं जिसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पे नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं, जो पहले की बसेस होती थी वो डीजल और पेट्रोल से चलती थी और उस पेट्रोल और डीजल से जो धुआं होता था वो बहुत ज़्यादा हो गया है और क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ अग्रसर हुआ जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही आने वाला फ्यूचर है। अभी इंडिया में पेनिट्रेशन ईवी का केवल 1% है, बट आने वाले 5-10 सालों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो पेनिट्रेशन होगा वो 50% से ज़्यादा हो जाएगा इंडिया में। अभी G20 की समिट हुई थी जिसमें यही बात की जाती है, जो क्लाइमेट पे बुरा असर पड़ रहा है तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं और उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो उसका सीधा सा तरीका है हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपना के ही हमारे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। और एक मीटिंग मोदी और बाइडेन के बीच में भी हुई थी जिन्होंने इन सभी बातों पे अपनी राय प्रस्तुत की थी और ये समझा कि इंडिया में और इंडिया के बाहर के देशों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया ने पिछले साल जून में एक प्रोग्राम चलाया था, नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम, जिसके तहत 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस 2027 तक इंडिया में डिप्लॉय कर दी जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो सेगमेंट है, जो मार्केट है, वो इंडिया में कितनी ज़्यादा बड़ी लेवल पे है। अगर आपने इस सेक्टर को पकड़ लिया और इस सेक्टर की ग्रोथ को समझा और इस सेक्टर में अगर आपने पैसा लगाया तो आने वाले 5 से 10 सालों में आपका पैसा कितना गुना हो जाए ये आपको खुद नहीं पता चलेगा। इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनी हैं जो ईवी के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत के नाम आपने सुने भी होंगे, जैसे कि टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर कंपनी, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी एंड आयशर मोटर। तो ये सब कंपनियां हैं जो टॉप डोमिनेंट प्लेयर हैं, जो कि अच्छे रूप से ईवी के सेक्टर में काम कर रही हैं। और आप समझ सकते हैं ईवी का सेगमेंट कितना बड़ा है। और इंडिया और यूएस का ये समझौता कोई पुराना नहीं है। इंडिया की यूएस से दोस्ती बहुत पुरानी है। इंडिया और यूएस के बीच में बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस हो रहा है और यूएस और इंडिया दोनों साथ मिलके इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सी इंडिया में ऐसी कंपनियां हैं जो कि यूएस के द्वारा ही स्थापित की गई हैं और यूएस का काम इंडिया में होता है। और क्योंकि यहाँ पे जो मजदूर होते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं और लेबर कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है, इसीलिए यूएस वाले जितना भी काम होता है इंडिया को आउटसोर्स कर देते हैं। यूएस वाले इंडिया को ये कहते हैं कि आप अपनी कंट्री में काम करवाओ और हमसे जितना पैसा होता है वो आप ले लो, क्योंकि यूएस की जो लेबर है वो काफ़ी महंगी पड़ती है, बजाय इंडिया में काफ़ी सस्ती लेबर मिल जाती है और काम उनका वही कर देती है और इंडिया के लोगों को इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छे से आती है। इस समय इंडिया 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है और इंडिया का जो जीडीपी है वो है 3,740 बिलियन यूएस डॉलर और जीडीपी बाय कंट्री पर कैपिटा है 2,601 यूएस डॉलर
और एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है 5.9%। यानी कि जो हमारी इंडिया की ग्रोथ हो रही है वो 5.9% से वृद्धि हो रही है, यानी कि 6% से काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट है जो कि अभी हो रही है। और ईवी की बात करें तो ईवी का सेक्टर ही पूरा 50% ग्रो कर रहा है। अगर आप ईवी के सेगमेंट में अपना दिमाग लगाएंगे और ईवी में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले 5-10 सालों में जो आपको शेयर 500 रुपये मिल रहे हैं वो आपको 5000 या 6000 रुपये में भी मिल सकते हैं। तो ईवी में आप दिमाग लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया का फ्यूचर होने वाला है, तो हमें ऐसे सेक्टर को दिमाग में रखना चाहिए जो हमारा फ्यूचर है। और अगर हम फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो हमारे पैसे के बढ़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। ये वीडियो केवल एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं बनाया गया, ये केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर ले लें, तभी कोई इन्वेस्टमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।